मैनपुरी सीट पर सपा हुई कमजोर, जिससे अखिलेश को लग रहा है डर। बीजेपी के खिलाफ मैनपुरी में अखिलेश ने अपनाई क्या रणनीति? मुलायम के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी का क्या है मास्टर प्लान? क्यों मैनपुरी बनी बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट? मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन ये गढ़ समय के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बीजेपी सपा के इस किले में लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है। मुलायम के किले के साथ उनके परिवार में भी सेंधमारी चल रही है। परिवार की सदस्य अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी थी। बीजेपी अब उन्हें मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन अपर्णा ने डिंपल के सामने चुनाव लड़ने साफ मना कर दिया। दरअसल कहा जाता है कि अपर्णा को परिवार में साथ नहीं मिल पाया। शिवपाल कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो अपर्णा के पति प्रतीक यादव ने भी साफ कर दिया कि वो अगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी तो उनके लिए प्रचार करने मैनपुरी नहीं जाएंगे। वैसे भी प्रतीक हर बार ये बात साफ कर चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे, न चुनाव लड़ेंगे और न ही किसी का चुनाव प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह के राजनीतिक वारिस अखिलेश यादव हैं और वो ही सपा का नेतृत्व करेंगे। और मुलायम की विरासत पर कब्जा बरकरार रखने के लिए अखिलेश ने मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपनी पत्नी को उतार दिया है। डिंपल यादव मैनपुरी सपा उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। मैनपुरी सीट पर आज तक कमल नहीं खिला है, इसलिए इस बार भी बीजेपी को हार मिलेगी, ये डिंपल समर्थक दावा कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव सपा के लिए आसान नहीं है, ये अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम अखिलेश को डरा रहे हैं। दूसरी ओर चाचा की बगावत की चिंता अलग से हो रही है। शिवपाल अगर खेल कर गए तो डिंपल का चुनाव बुरी तरह फंस जाएगा, इसलिए शिवपाल पर मुलायम के पूरे परिवार के साथ ही अखिलेश की भी नजर है। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 4 में मुलायम को लीड मिली थी, जबकि एक पर वो बीजेपी उम्मीदवार से 26,000 वोट से पीछे रह गए थे। मुलायम किशन, करहल और जसवंत नगर सीट से ठीक ठाक लीड ले गए थे। मैनपुरी में मुकाबला लगभग बराबरी का छूटा था, तो भोगांव में पूरी तरह से पिछड़ गए थे। दावा किया जाता है कि अगर शिवपाल ने 2019 में मुलायम का विरोध किया होता तो मुलायम भी चुनाव हार सकते थे। ऐसे में शिवपाल पर नजरें टिकी हुई हैं। मैनपुरी और भोगांव सीट पर सपा की स्थिति सिर्फ 2019 में ही खराब नहीं थी, बल्कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। यानी 2 साल में बीजेपी ने अपनी स्थिति को इन सीटों पर और मजबूत कर लिया है। इसलिए अखिलेश यादव के पूरे परिवार ने मैनपुरी और भोगांव पर अलग से फोकस किया है। करहल से अखिलेश यादव खुद विधायक थे, इसलिए पार्टी उम्मीद कर रही है कि यहां से डिंपल को बड़ी लीड मिल जाएगी। मुलायम का गांव जसवंत नगर सीट में आता है। जसवंत नगर से शिवपाल लंबे समय से विधायक है। उनका इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव है। शिवपाल ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और सबसे ज्यादा नजरें उन पर ही टिकी हुई हैं। शिवपाल डिंपल के साथ आते हैं तो सपा के लिए सीट आसान हो जाएगी, नहीं आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। और अगर शिवपाल डिंपल के विरोध का फैसला करते हैं तो फिर सपा के लिए यह सीट जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे अभी तक शिवपाल ने डिंपल के समर्थन का कोई भी संकेत नहीं दिया है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की इस सीट पर सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। रामपुर और आजमगढ़ की सीट की तुलना में मैनपुरी का महत्व तो अलग है। अगर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस किले में सेंध लगा दी तो फिर उसके लिए 2024 की लड़ाई बेहद आसान हो जाएगी। और अगर सपा को जीत मिली तो मुलायम की विरासत के साथ ही अखिलेश के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता भी मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।